एक बार की बात है। एक राजा था जो दिन में अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था और रात में भेष बदलकर अपने शहर की सड़कों पर घूमा करता था, रोमांचक अनुभवों की खोज में। एक शाम वो एक बगीचे के पास से गुजर रहा था जब उसने देखा कि 4 युवतियां एक पेड़ के नीचे बैठी गंभीरता से बातें कर रही थीं। उनकी बातचीत सुनने की उत्सुकता में राजा ने छिपकर सुना। पहली लड़की बोली, मेरे विचार में दुनिया में सबसे स्वादिष्ट चीज मांस है। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे इससे असहमति है, शराब का स्वाद सबसे बेहतरीन होता है। तीसरी लड़की ने कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो, सबसे मीठा स्वाद प्रेम का होता है। चौथी लड़की ने कहा, मांस, शराब और प्रेम निस्संदेह स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मेरे अनुसार झूठ बोलने का स्वाद सबसे अद्वितीय होता है। लड़कियां फिर अपने अपने घर चली गईं। राजा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन घरों पर निशान लगा दिए जिनमें वे गई थीं। इसके बाद वो अपने महल लौट आया। अगली सुबह उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, उस गली में जाओ और उन 4 घरों के मालिकों को मेरे सामने लाओ जिनके दरवाजों पर चाक का गोल निशान है। वजीर तुरंत गया और उन 4 आदमियों को दरबार में ले आया। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी 4 बेटियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हैं। राजा ने कहा, लड़कियों को यहां ले आओ। आदमी यह कहकर मना करने लगे कि उनकी बेटियों को राजा के महल में लाना उचित नहीं होगा, लेकिन राजा ने जोर देकर कहा और लड़कियों को पर्दे वाली पालकियों में महल लाया गया। उन्हें एक बड़े स्वागत कक्ष में ले जाया गया जहां राजा ने एक एक करके उन्हें बुलाया। पहली लड़की से राजा ने पूछा, बेटी, कल रात तुम अपनी सहेलियों के साथ पेड़ के नीचे क्या बातें कर रही थीं? लड़की ने जवाब दिया, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रही थी महाराज। राजा ने कहा, मुझे वह नहीं जानना, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम क्या कह रही थीं। लड़की ने उत्तर दिया, मैंने केवल यह कहा था कि मांस का स्वाद सबसे अच्छा होता है। राजा ने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं भाबरा की बेटी हूं। राजा ने कहा, लेकिन अगर तुम भाबरा हो जो मांस को कभी हाथ नहीं लगाते, तो तुम मांस का स्वाद कैसे जानती हो? लड़की ने कहा, हमारे घर के पास एक कसाई की दुकान है जहां मैं देखती हूं कि लोग मांस खरीदते हैं और उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। इससे साबित होता है कि मांस का स्वाद बहुत अच्छा होता होगा। राजा उसकी बातों से संतुष्ट हुआ और उसे एक कीमती उपहार देकर विदा किया। दूसरी लड़की से राजा ने वही सवाल किया। उसने उत्तर दिया, शराब का स्वाद सबसे अच्छा होता है। राजा ने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं एक पुजारी की बेटी हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, पुजारी शराब से नफरत करते हैं, फिर तुम इसका स्वाद कैसे जानती हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैंने देखा है कि लोग शराब पीकर वापस आते हैं, इसका मतलब है कि शराब का स्वाद बहुत अच्छा होता है। राजा ने उसकी बात मानी और उसे भी एक कीमती उपहार देकर विदा किया। तीसरी लड़की ने कहा, प्रेम का स्वाद सबसे मीठा होता है। राजा ने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं एक भाट की बेटी हूं। मेरी मां ने मेरे छोटे भाई के जन्म के समय बहुत कष्ट सहा, फिर भी वो प्रेम करने वालों का स्वागत करती है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रेम का स्वाद सबसे मीठा होता है। राजा ने उसकी बात भी मानी और उसे भी उपहार दिया। चौथी लड़की से राजा ने वही सवाल किया। उसने उत्तर दिया, झूठ बोलने का स्वाद सबसे अच्छा होता है। राजा ने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं किसान की बेटी हूं। राजा ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लड़की ने निडरता से उत्तर दिया, यदि आप मुझे 2 लाख रुपए और 6 महीने का समय दें तो मैं इसे साबित कर दूंगी। राजा ने शर्त मान ली और उसे रुपए दे दिए। 6 महीने बाद उसने एक सुंदर महल बनाया और राजा और उसके मंत्रियों को वहां आमंत्रित किया। उसने कहा कि यह महल भगवान का निवास है और केवल वही व्यक्ति भगवान को देख सकता है जो वैध विवाह से पैदा हुआ हो। पहले मंत्री ने अंदर जाकर कुछ नहीं देखा, लेकिन बाहर आकर झूठ बोला कि उसने भगवान को देखा। दूसरे मंत्री ने भी वही किया। अंत में राजा अंदर गया, कुछ नहीं देखा और झूठ बोला कि उसने भी भगवान को देखा। लड़की ने राजा को उसकी झूठी बातों के लिए फटकार लगाई और साबित कर दिया कि झूठ बोलने का स्वाद भी मीठा हो सकता है।
राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुआ और उससे विवाह कर लिया। वो उसकी मुख्य सलाहकार बन गई और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आशा है आपको राजा और 4 लड़कियों की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरीज, नैतिक कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।